हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। कल डीएलएड का आपने रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा जुलाई 2023 का। आप किसी भी बैच के हैं, 2015, 17, 18, 19, 21 और 22, तो आप सभी ने अपना रिज़ल्ट अच्छे से चेक कर लिया होगा। अगर आप पास हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपके रिज़ल्ट में फ़ेल शो हो रहा है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो फ़ेल क्यों हो रहा है। फ़ेल होने के दो कारण हो सकते हैं, एक इंटरनल मार्क्स, एक एक्सटर्नल मार्क्स। एक्सटर्नल मार्क्स जो आपने अपने एग्ज़ाम दिए थे उसमें जो नंबर आए वो एक्सटर्नल मार्क्स में काउंट होंगे। इंटरनल मार्क्स यानी प्रैक्टिकल मार्क्स जो आपके कॉलेज द्वारा दिए जाते हैं। इन दो वजह से आप फेल शो हो रहे होंगे। अब उसमें भी बात करते हैं, किसी बच्चे की एक सब्जेक्ट में बैक है, किसी की दो सब्जेक्ट में बैक है, किसी किसी की तीन सब्जेक्ट में भी बैक है। ये सभी बैच की बात कर रहा हूँ मैं, आप कोई से भी बैच के कैंडिडेट हैं, ठीक। जिसकी एक या दो सब्जेक्ट में बैक है वो स्क्रूटनी का फॉर्म भर के जो है कुछ संभावनाएं होती है कि पास हो सकता है, अन्यथा उसको बैक पेपर देना पड़ेगा। जिस कैंडिडेट के तीन सब्जेक्ट में बैक है यानी उसका पूरा सेमेस्टर बैक है। उसका पूरा सेमेस्टर बैक होने का मतलब है कि जब भी आपके, जैसे आपकी फ़र्स्ट सेमेस्टर में तीन सब्जेक्ट में बैक है, तो अब जब भी अगले बैच के साथ आपके एग्ज़ाम होंगे, जब भी उनके फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे तो आपके भी साथ में ही होंगे, ठीक। यानी लगभग पूरा एक साल लगेगा आपका बैक पेपर होने में। अगर किसी को कॉन्फिडेंस है कि भाई इतने कम मार्क्स दिए गए हैं, वैसे अब की बार रिज़ल्ट ऐसा रहा कि सभी कैंडिडेट्स को कम मार्क्स दिए गए हैं, यानी जितना वो करके आए उतने मार्क्स उनको नहीं दिए गए। अगर तीन सब्जेक्ट में बैक है फिर भी आप किसी भी दो सब्जेक्ट का जिसमें आपको लगता है आप पास हो सकते हैं उनका स्क्रूटनी का फॉर्म भरिएगा। स्क्रूटनी में एक या दो नंबर मुश्किल से बढ़ने के चांस होते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ते। आपको बैक पेपर की तैयारी करके बैक पेपर ही देना होता है, ठीक। और आपका कोई कमेंट होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप करिएगा, उसको भी लिया जाएगा। मार्कशीट कब तक आएगी? आप, अगर मैं आपको बताऊं, 2019 बैच की मार्कशीट जो है सबसे लेट चल रही है। तो जो भी कैंडिडेट यानी जिसकी एक भी सेमेस्टर में बैक नहीं आई थी, फ्रेश कैंडिडेट है 2019 बैच का, उसकी चारों सेमेस्टर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ कॉलेज में पहुंच चुकी है, आप ले सकते हैं। अगर किसी की बैक आ गई थी सेकंड सेमेस्टर में या फोर्थ में या थर्ड में, किसी भी एक सब्जेक्ट में बैक आ गई थी, तो उनकी मार्कशीट अभी नहीं आई है, ठीक। तो उनकी मार्कशीट अभी नहीं आई है, सिर्फ उनकी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट आई है। एक कैंडिडेट का क्वेश्चन ये भी था कि हमारे प्रैक्टिकल मार्क्स की वजह से हम फेल्स हो रहे हैं, लेकिन हमारे कॉलेज वाले कह रहे हैं कि उसका आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हमने अपडेट कर दिए हैं। अगर अपडेट कर दिए होंगे तो ऑनलाइन में आप ऐसे ही शो होगा, ऑफलाइन में जब आपकी मार्कशीट आएगी तो आपके नंबर चढ़े हुए आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है रिज़ल्ट आने के बाद कि स्क्रूटनी के फॉर्म कब आएंगे। तो आपको मैं बता दूं, जैसे आपका कल रिज़ल्ट आया है 8 अक्टूबर को, 2 या 3 दिन के बाद आपका स्क्रूटनी का फॉर्म आ जाएगा, तो आप उसको भरेंगे। उसके बाद ही आगे का कुछ प्रोसेस होगा। 1 मंथ तक आपके स्क्रूटनी के फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद 2 या 3 मंथ लग सकते हैं आपका रिज़ल्ट आने में। नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे, ठीक, ये भी आपका सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब की बार जो एग्ज़ाम हुए थे वो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के हुए थे। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होंगे? सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के बार एग्ज़ाम होने हैं। और अब क्या चला हुआ है, अक्टूबर, नवंबर के पहले हफ्ते में आपके एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। आप सभी अच्छे से तैयारी करिए, आप पूरा पेपर करके आएंगे जब आपको लगभग 60 या 70% ही मार्क्स दिए जाएंगे, यानी आपके मार्क्स काटे जाते हैं, कॉपी अच्छे से चेक नहीं की जाती है। ये काफ़ी सारे बच्चों का कहना है, ठीक। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपके और भी डाउट ले लिए जाएंगे। कोई आपका डाउट बचा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिएगा, उसका भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा। इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, धन्यवाद।